हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर और मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब से नोटिफिकेशन आ गया है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 18 जून को होगा, उसके बाद से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स चिंता कर रहे थे कि सर अब इतना कम समय बचा है तो किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए, कौन सी यूनिट हमें छोड़नी चाहिए और कौन सी यूनिट पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे कि कम से कम समय में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जेआरएफ की तैयारी कर सकें। उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन से यूनिट हैं जो आप छोड़ सकते हैं। मगर एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कंपटीशन जो है वो बहुत बढ़ चुका है। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से लगातार कट ऑफ बढ़ रहा है। जो कट ऑफ का नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 10 की 10 यूनिट है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यूनिट नहीं छोड़ सकते कोई भी। लेकिन एक चीज है कि जो यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स हैं उसमें से कुछ टॉपिक पर अपना टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो टॉपिक आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई सारे टॉपिक्स रिपीटेड होते हैं, आप कुछ और यूनिट्स में भी वो टॉपिक कवर कर रहे होते हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आप चाहे पढ़कर जाएं या ना पढ़ के जाएं आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक टॉपिक मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। यूनिट 3 और यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं। यूनिट 1 और यूनिट 2 के जो टॉपिक्स हैं उसके लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि यूनिट 1 और यूनिट 2 का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता है। यूनिट 1 और यूनिट 2 के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 आपको पूरा कवर करना होता है। यूनिट 3 और यूनिट 4 मैं पहले बता चुका हूं, यूट्यूब पर जाकर के टेक्स्ट बुक की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस में जाकर के आप चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आज मैं आप लोगों को यूनिट 5 जो है स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। आप देखिए, वैसे तो मैं आप लोगों को हमेशा यही कहता हूं कि भाई पूरे के पूरे टॉपिक्स कवर कीजिए, लेकिन अब किसी के पास समय बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हालत ऐसी हो गई है कि आप चाहते हैं कि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करके मैं जा सकता हूं, तब ये आप फॉर्मूला अपनाइएगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप समझ जाइएगा। जो बाकी टॉपिक्स मैं नहीं टिक कर रहा हूं उनको आप छोड़ सकते हैं। ठीक, फुल्ली मैं नहीं कह रहा हूं, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरे हिसाब से आप वो टॉपिक्स अगर छोड़ भी देंगे तो आपका काम बन जाएगा। जैसे ट्राइब, नेशन, स्टेट एंड बॉर्डर, ये वो टॉपिक है जो आप कभी छोड़ नहीं सकते, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। ब्यूरोक्रेसी आपने यूनिट 3 में भी कवर किया है और यहां पर भी आपने ब्यूरोक्रेसी देखी है, तो इसको आप थोड़ा सा आप साइड में रख सकते हैं कि बाद में आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपने यूनिट 3 में ऑलरेडी इसको कवर कर रखा है ना। फिर उसके बाद गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिहाज से, तो ये अपन नहीं छोड़ सकते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या हमें करना है। तो गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट आपको करना है। पॉलिटिकल कल्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए, करिएगा अच्छी तरह से। ग्रास रूट डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेंडर एंड डेवलपमेंट हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, इस बार भी इंपॉर्टेंट है। फेमिनिज्म वाला पूरा टॉपिक इसमें आएगा। करप्शन से रिलेटेड जो कमिटीज हैं आज तक की वो इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो देख लीजिएगा। इंटरनेशनल रोल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो पॉवर्टी खत्म करने के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आप चाहें तो उनको स्पेसिफिकली कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर कहां पर हैं, क्या काम वो करते हैं, वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, सोशल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट में प्रेशर ग्रुप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता है।
ठीक, सिविल सोसाइटी और सिटीजनशिप ये भी अच्छी तरह से कर लीजिएगा। बाकी आप चाहें तो पॉलिटिकल फैक्शन छोड़ सकते हैं, एनजीओ एक्टिविज्म, लीडरशिप छोड़ सकते हैं, रिजर्वेशन एंड पॉलिटिक्स जो टॉपिक्स हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना जिनको कि अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो क्वेश्चन का आंसर सही करके आएंगे, चाहे आप पढ़ें या ना पढ़ें। जैसे पॉलिटिकल फैक्शन टॉपिक हो गया, सिटीजनशिप टॉपिक हो गया। देखिए सिटीजनशिप भी आप कर लीजिए क्योंकि टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप्स में जो है पूछ लेता है क्वेश्चन। एनजीओ आप कर सकते हैं अपने आप भी, एक्टिविज्म आप अपने आप भी कर सकते हैं, लीडरशिप आप अपने आप भी कर सकते हैं, रिजर्वेशन और पॉलिटिक्स भी आप अपने आप से कर सकते हैं। बहुत सारे एक्ट मैं आप लोगों को कवर कराता हूँ, वो बहुत सारी यूनिट्स में कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं स्टूडेंट जो आप बिल्कुल नहीं छोड़ के जाइएगा, चाहे आपको कितना भी लगे, कोई भी कहे, लेकिन यूनिट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को येलो कलर में बता दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो कवर करना ही करना है। बाकी को आप थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं, लेकिन ये आप तभी ये फॉर्मूला अपनाएंगे जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपको लगता है कि यार मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, तभी आप ये फॉर्मूला अपना सकते हैं। जेआरएफ बूस्टर कोर्स स्टूडेंट्स ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और वो जेआरएफ का सपना पूरा करना चाहते हैं। जेआरएफ बूस्टर कोर्स का मतलब है कि एमसीक्यू के तहत आप लोगों को पूरा कोर्स कवर कराया जाता है और टॉपिक वाइज एमसीक्यू होते हैं, तो इससे आपको ये पता लग जाता है कि जिस टॉपिक में आपका स्कोर कम जा रहा है तो आपको फाउंडेशन बैच की पूरी थ्योरी क्लास मिल जाती है, तो आप केवल उन्हीं थ्योरी क्लासेस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, यही फाउंडेशन बैच का मोटिव होता है हमारे। आप जब उन थ्योरीज को जहां पर आप कमजोर हैं उनको कवर कर लेते हैं तो क्या होता है, आप मजबूत हो जाते हैं। वो टॉपिक्स जो हैं जो आपके वीक रहे हैं वो आपको पता लग जाते हैं और आप उनको मजबूत कर लेते हैं समय रहते, तो आपका जेआरएफ जो है वो आसान हो जाता है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और पेपर 1 की क्लास नहीं देखते हैं तो जरूर से देखा कीजिए, क्योंकि पेपर 1 अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो भी आपका जेआरएफ अभी दूर हो जाता है। पेपर 1 की क्लासेस भी कीजिए। ठीक है, और आशा है मुझे कि आप लोगों को ये जो टॉपिक्स हैं वो आपके सफलता की राह तक पहुंचा पाएंगे। और अगर आपको यूनिट 6 का भी चाहिए तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि सर यूनिट 6 के भी हमें ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।